एक मैसेज दे रही हैं अपने विरोधियों को, अपने विपक्ष को? मुझे नहीं पता ममता दीदी क्या मैसेज दे रही हैं, लेकिन मैं एक बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूं कि हम सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। हम अपनी आज़ादी के 75 साल मनाने को तैयार हो रहे हैं और चुनावों में जिस तरह की रक्त रंजित राजनीति की बात हो रही है, जिस तरह का नैरेटिव की बात हो रही है, फलाने ने हमको धक्का दे दिया, ढिमकाने ने पत्थर मार दिया, किसी ने पैर तोड़ दिया, ये किस तरह की राजनीति की बात हो रही है? राजनीति में जो लोग हैं, हमको मिसाल बनना चाहिए पब्लिक लाइफ में होने के नाते, लेकिन भाजपा ने ध्रुवीकरण करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। टीएमसी ने अगर काम किया था तो उसके बारे में वो जरूर ज्यादा बात करते। सच तो यह है कि भाजपा जो हर कीमत पर अपना पताका वहां फहराना चाहती है, वो बंगाल का कल्चर नहीं जानते। वो नहीं जानते कि ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति जब भाजपाइयों ने तोड़ी तो गलत किया। वो नहीं जानते कि जब अमित शाह जी बिरसा मुंडा की गलत प्रतिमा पर मूर्ति पहना आते हैं तो वो दिखाते हैं क्योंकि उनको बंगाल का नहीं पता था। और मैं एक छोटी सी बात जरूर रखना चाहती हूँ, मैंने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आज तक बीजेपी का ना इस पर कोई स्पष्टीकरण आया ना कोई जवाब आया। एक टेप है, एक ऑडियो फाइल है जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल थी और मुझे उसने बहुत व्यथित किया, इसीलिए मैंने उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस सार्वजनिक रूप से अवेलेबल वीडियो टेप पर साफ कहा जा रहा है कि भाजपा के दो नेता दिलीप घोष जो उनके प्रदेश अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बड़े ही गहरे आक्षेप लग रहे हैं, पैसा लेकर टिकट देने के और कुछ यौन शोषण के मामले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गलत चीज है पब्लिक डोमेन में, अगर ये गलत सार्वजनिक रूप से है, तो वो क्यों नहीं इस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं, क्यों नहीं जाकर उनके यहां से कोई कंप्लेन कर रहा है? और अगर वो सही है तो टीएमसी मुंह पर पट्टी बांधकर क्यों बैठी हुई है, क्यों ईसी नहीं जा रही है, क्यों इसके बारे में कंप्लेन नहीं कर रही है? हम तो ये मान रहे थे कि शायद इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उनकी सरकार है वहां पर, शायद इलेक्शन कमीशन इसको अपने आप से संज्ञान में लेगी, अभी तक नहीं लिया गया। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरह का ध्रुवीकरण की बातें करी जा रही हैं, जिस तरह की रक्त रंजन की बातें हो रही है बंगाल की राजनीति में, वो अपने आप में एक शर्मनाक चीज है। मुझे लगता है कुछ भी डिस्कस करने से पहले हम सब लोगों को हाथ जोड़ के देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आजादी के 75 साल बाद हम बजाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, हम तो विश्व की डेमोक्रेसी की क्रेडल कहे जाते हैं, हम बजाय फ्री और निष्पक्ष चुनाव होने के आज हम रक्त रंजित राजनीति को डिस्कस कर रहे हैं। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? लेकिन ये तो जवाब सुप्रिया सुने, इस बात का सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई चुनाव तो बाकी राज्यों में भी होता है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी के यहाँ कोई आपकी पसंद का झंडा नहीं लगाओ तो उसकी चाय की दुकान उखाड़ दो, किसी के घर पे आपकी पसंद का झंडा नहीं लगाओ तो उसके घर पे टूट पड़ो, किसी के यहाँ का कोई सदस्य आपके अलावा दूसरी पार्टी के लिए काम करता हो तो उसको रास्ते में पकड़ के छुरा घोंप दो या उसको फांसी से टांग दो। ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। ये कह के हर बार तो पार्टियां नहीं निकल सकती, ये तो बंगाल का राजनीतिक कल्चर है। इस बार तो पहले से कम मौतें हो रही हैं, पहले ज्यादा होती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इसको कहकर नहीं निकल सकता कि ये बंगाल का राजनीतिक कल्चर है। बंगाल हमारे देश का रेनेसा का प्रदेश रहा है, बंगाल से देश का पुनर्जीवन शुरू हुआ है, रेनेसा हमारे देश से शुरू हुई है। बड़े बड़े चीजें, चाहे वो सती का बैनिंग हो, चाहे विडो रीमैरिज हो, वो बंगाल से शुरू हुई है। बंगाल बहुत आगे है हमारे देश के बहुत सारे राज्यों से, और इसलिए बंगाल जाकर जब भाजपा के लोग पाठ पढ़ाते हैं तो वो गलत करते हैं। अपने गिराबिया में झांकने की जरूरत है। आपने सही कहा कि इस समय राजनीति में इस प्रतिशोध की जगह नहीं है, लेकिन जिस तरह का ध्रुवीकरण की बातें भाजपा कर रही है और जिस तरह की गुंडागर्दी की कटमनी की बातें टीएमसी के हवाले से आती हैं, टीएमसी के लोगों पर आक्षेप है, मुझे लगता है इन दोनों लोगों को अपने गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए। क्या ये 2021 में चुनाव हो रहा है या ये 1921 में ब्रिटिशर्स के अंडर रक्त रंजित राजनीति की बात कर रहे हैं हम लोग? इसका जवाब तो भाई या तो सत्ता वहां पे टीएमसी दे सकती है या यहां से पूरी की पूरी खेप जो जाकर बैठी है बंगाल में वो दे सकती है। मैं सौरभ जी से आपकी बात पे कमेंट लूंगा। सब कुछ के बावजूद रियल इश्यू पर बात नहीं हो रही है। सौरभ जी जवाब देना चाह रहे हैं। सौरभ जी दे लीजिए, फिर संगीत जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए सौरभ। देखिए, ये बंगाल के जो चुनाव होने जा रहे हैं, परिवर्तन के चुनाव, यहाँ पे ये कांग्रेसी और वामपंथी तो अपना एग्जिस्टेंस को बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस इसमें क्या बोलते हैं वो ज्यादा महत्व है। लेकिन बात है जहां पे देश का प्रधानमंत्री के ऊपर जब वो उंगली उठाते हैं तब उसको ये मैं याद दिला देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जो शोभा मजुमदार मारे गए थे उसका भी प्रधानमंत्री थे, वो पूरा देश का प्रधानमंत्री है। तो बंगाल में जब एक 80 साल का माँ का मौत होता है, उसमें जब प्रधानमंत्री इस पे बात करते हैं तो हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। ये कोई परिवार का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का प्रधानमंत्री। और दूसरी बात, जो मेरे तृणमूल का सहयोगी, तृणमूल के जो प्रवक्ता है वो जो बोल रहे थे दादा,
तो दादा आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए डॉक्टर तो मैं हूं नहीं, लेकिन बात यह है कि जिसने ये डेथ सर्टिफिकेट लिखा है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। और दूसरी बात है कि उसका खिलाफ अगर आपका कोई कंप्लेन है कि उसने अपना धर्म को नहीं निभाया है, तो उसको तरीका से उसका वो कीजिए, कंप्लेन कीजिए, ना ही कि राजनीति